कुछ लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है, ये तो कहते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा, बट वो कुछ लोग कौन से हैं ये जान पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसी के लिए आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो बिफोर यू, ताकि आप ये समझ पाएँ, जान पाएँ कि किन लोगों से थोड़े से दूरी बनाए रखने में ही आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो शेयरिंग बिफोर यू द फ्यू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पीपल मस्ट अवॉइड। Hi guys, I'm Pallavi. I'm your mental wellness coach here. So चलिए बिना ज़्यादा आपका समय लिए हुए let me straight away tell you the 4 important categories of the people you must avoid. फर्स्ट कैटेगरी मैनिपुलेटर्स। ये वो लोग हैं जो शायद आपके बहुत क्लोज नेट फैमिली से हों, आपके फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, जिनको आप बहुत सालों से जानते हैं, जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं। बट यू हैव टू चेक ऑन विद सच पीपल गाइज दैट आर दे रियली वर्थ ऑफ योर ट्रस्ट। वो शायद आपको वो रियलिटी तो नहीं दिखा रहे जो उनके फेवर में ज़्यादा जाती है इन स्पाइट ऑफ यू। इफ़ दे अक्सर आपको दे क्वेश्चन यू दैट नो यू आर ओवर रिएक्टिंग और यू आर फुलिशली एक्टिंग ऑन समथिंग, इतना मत सोचो, ये ज़रूरी नहीं। या वो व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में वो अपनी राय आप पर थोपते हैं, व्यक्ति नहीं किसी चीज़ के बारे में वो आप पर ज़्यादा अपनी बातों का आप पर ज़्यादा प्रभाव करते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के इंटरेस्ट, डिसीजंस, चॉइसेस पर निर्भर करती है। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो लोग आपकी रियलिटी या आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दैट यू हैव टू चेक कि उसके पीछे उनका मोटिव इज़ टू हार्म यू या इज़ टू ओवर प्रोटेक्ट यू। बट शॉर्ट है, क्लियर है दैट इट इज़ सबोटाजिंग योर ओन आइडेंटिटी। वो आपकी आइडेंटिटी को सबोटाज कर रहे हैं, भले ही उनका मतलब आपको प्रोटेक्ट करना हो। इट कुड बी योर पेरेंट्स ऑल्सो गाइज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए इतने पजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं दैट दे try to change the reality, they try to change the facts so that बच्चों को hurt ना हो, harm ना हो। बट एक्चुअली वो इंसिडेंट्स या वो लर्निंग लेसन्स उनकी पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं, उनको एक नया परसेप्शन देते हैं जिस पर वो बिलीव करने लगते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जज सच सॉर्ट ऑफ पीपल। और मैनिपुलेटर्स में भी कुछ लोग आपके फेवर में भी हो सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ इट इज़ योर हस्बैंड और वाइफ और योर पेरेंट्स, योर इन लॉज, योर बेस्ट फ्रेंड्स। ये लोग एक्चुअली मैनिपुलेटर्स की कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं इफ़ दे आर नॉट लेटिंग यू टू बी जस्ट यू। सेकेंड, क्रिटिसाइजर्स। ये आई थिंक आपको हर जगह मिल जाएंगे एंड सो ईजी टू फाइंड, चाहे वो ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, घर में हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, पड़ोसी हो, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालना है। आप कुछ भी अच्छा कर लें और कितना भी अच्छा कर लें, उसमें क्या कमी रह गई वो आपको पहले बताते हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग यू। या वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, ओह यू आर वेरी गुड इन दिस बट यू कुड हैव डन बेटर इन दिस वे। अगर ऐसे भी वो आपको बताते हैं, दैट मीन्स ऑल्सो दैट दे आर नॉट वेरी गुड फॉर योर मेंटल वेलबींग। बिकॉज ऐसे लोग, चाहे वो आपको स्पष्ट तरीके से बता रहे हों या घुमा के आपकी तारीफ करके फिर आप में कमियां निकाल रहे हों, दैट इज़ फॉर श्योर कि उनका मेन मोटिव इट्स ओनली टू पुट यू डाउन। और एक्चुअली आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझने भी लग जाते हैं, ये मानने भी लग जाते हैं दैट यू आर नॉट वर्थ ऑफ इट, या कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, या मुझे उनकी सलाह लेनी ही पड़ेगी। आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर के तौर पर नहीं उभर कर आ पाते हैं। थर्ड, दी एनर्जी सकर्स। ये तो आई गेस ये भी उतना ही कॉमन है जितना क्रिटिसाइजर्स हैं, बिकॉज बट इनको ढूंढ पाना और समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिकॉज कभी कभी ये लोग अपने बहुत क्लोज पीपल भी हो सकते हैं, बहुत क्लोज फैमिली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू चेक कि जिनके साथ रहकर, जिनके साथ समय बिताकर आपकी एनर्जी अप जा रही है या डाउन जा रही है, आपको बुरा लग रहा है उनसे मिलने के बाद,
चाहे उन्हीं के लिए ही, इफ़ दे आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, या आप अपने में कुछ ना कुछ या आजू बाजू की अपनी चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं, या यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग लो, की एनर्जी ड्रेन हो रही है फिजिकली भी एंड मेंटली भी, यू आर एग्जॉस्टेड, दैट मीन्स ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में भलाई है। इनसे इनफैक्ट कंप्लीट कट ऑफ इज़ अ बेटर सॉल्यूशन, बट येस ऑफ कोर्स अगर वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो कट ऑफ तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखें तो अच्छा होगा। जब भी आपको लगे कि येस दे आर नो ड्रेनिंग माई एनर्जी, या एक ही टॉपिक पे बार बार बात हो रही है, या एक ही तरीके से मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या एक ही बात पे मुझे बोला जा रहा है, या किसी और के बारे में किया जा रहा है फॉर दैट मैटर, जस्ट पुट एन एंड ऑन इट। उनको बोलिए कि अब यू आर नॉट रेडी टू डिस्कस इट, या पोलाइटली किसी और टॉपिक को बीच में ले आएँ, बट जस्ट ट्राई टू डाइवर्ज देयर अटेंशन ऑल्सो जस्ट फॉर योर ओन मेंटल वेलबींग। फोर्थ, नीडी। ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है बिकॉज ऑफ कोर्स वी शुड ऑलवेज हेल्प our friends, our family members, our relatives, anybody in fact around the world जो आपसे कांटेक्ट करता है किसी ज़रूरत के लिए, किसी मदद के लिए, बट यू हैव टू एक्चुअली चेक कि कितना कांस्टेंट और कितनी कंसिस्टेंसी है उनकी उस नीड में, चाहे वो इमोशनल नीड हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो, चाहे वो फिज़िकल नीड हो, मतलब आपकी प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है हर वक्त। उनके छोटे बड़े हर डिसीजन में वो चाहते हैं कि आप वहाँ रहें, या न किसी दुख में, खुशी में, वॉट एवर दी केसेस, बट ऐसे लोग देयर आर को डिपेंडेंट एक्चुअली। मेजरली इट इज़ फाउंड इन योर ओन रिलेशनशिप, योर रोमांटिक रिलेशनशिप, या इन योर फ्रेंडशिप। जो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो भी अक्सर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल। आज शायद आपको लग रहा होगा कि नो ही और शी नीड्स मी, तो मुझे वहाँ रहना चाहिए, बट ट्रस्ट मी गाइज, उनकी खुद की वेलबींग के लिए आपको उनको पुश करना होगा टू बी मोर इंडिपेंडेंट, टू बी मोर क्लियर इन देयर ओन डिसीजन मेकिंग। वो इन टर्न आपके लिए भी अच्छा है बिकॉज आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आप इतना नो हाईली रिलायंट और एक्टिव नहीं रहेंगे उनके लिए टू जस्ट नो गो एंड हेल्प देम आउट, बिकॉज हर इंसान जो भी यहाँ पर है इस दुनिया में, दे आर देमसेल्व्स केपेबल ऑफ फाइंडिंग देयर ओन सॉल्यूशंस टू रिजॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स, बट वी सीक आउट द हेल्प फ्रॉम अदर्स। हेल्प करना अच्छी बात है, बट इफ़ इट इज़ ड्रेनिंग योर ओन मेंटल हेल्थ, please say no to the person. So that's it guys, these are four main people to avoid, four main category of people to avoid. आपकी नज़र में कोई और भी कैटेगरी हो, या आपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप इन चारों में से किसी से कभी भी रिलेट किए हैं तो भी वो मुझे बताइएगा। आई वुड बी ग्लैड टू हियर योर व्यूज़ एंड योर परसेप्शन, योर फीडबैक ऑन इट, एंड टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी फ्रॉम हेयर ऑल्सो। मैं हमेशा कहती हूँ और बार बार कहती रहूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड येस, अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट दी बेल बटन, ताकि आप मुझे लगातार और बार बार सुनते रहें। एंड कीप वॉचिंग मी गाइस, बाय बाय।